अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ क्लास 8 लेसन नंबर 9 यूनिट नंबर 2 और आज हमारी एक्सरसाइज है 2.9। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। किसी भी नंबर का क्यूब लेना और फिर उसका क्यूब रूट लेना, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्यूब की डेफिनेशन होगी, क्यूब क्या होता है। उसके बाद परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 2.9 है, उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जी, हमारे पास है मैथ्स की टेक्स्ट बुक 8 क्लास। जी, यहाँ पे हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट, द क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर के क्यूब से मुराद उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हासिल होता है उसे हम कहते हैं ये उस नंबर का क्यूब है। लेट एक्स बी एनी नंबर देन, अगर हम उसी एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स क्यूब आएगा, यानी एक्स की पावर 3 हमारे पास आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स की शक्ल में क्यूब्स हैं। टू का क्यूब है हमारे पास, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2 क्यूब। सिमिलरली 3 को जब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 3 का क्यूब। और लास्ट पे है 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बन रहा है 4 क्यूब। स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कोई नंबर जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होता है वो उतनी ही उसकी पावर बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। परफेक्ट क्यूब ऐसा नंबर होता है जो किसी छोटे नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होता है। यानी जब आप किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा हम कहते हैं ये परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्ज़ाम्पल 27 है हमारे पास स्टूडेंट, वो 3 का क्यूब होता है। 64 है हमारे पास, वो 4 का क्यूब होता है। तो ये 27 और 64 ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट 8, 27 एंड 216 आर परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट, हमें 3 नंबर दिए गए हैं, हमने साबित ये करना है कि ये तीनों नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। 8 सबसे पहले देखिएगा, 8 जो होते हैं वो 2 की पावर 3 होते हैं। जब हम 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम आता है, तो हम उससे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो 8 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है 2 का। सिमिलरली 27 जो है, जब हम उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं 3 पे डिवाइड करके, तो हमारे पास 3 जो है वो 3 बार आता है, यानी 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो वो बन जाता है 3 का क्यूब। तो 27 जो है वो 3 के क्यूब होते हैं। इट्स मीन के 27 परफेक्ट क्यूब हैं। स्टूडेंट, सिमिलरली हमारे पास 216 है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हम बनाना शुरू करते हैं, हम उसको 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास 3 टाइम 2 आ रहे हैं और 3 टाइम ही 3 आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स में। तो जब हम उनकी पावर्स बनाएंगे तो हमारे पास बन रही 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। अगर हम पावर को इकट्ठा करें, ये सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा स्टूडेंट, हम ये जानते हैं पावर रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 में, कि अगर 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनकी पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे पावर। तो 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने उनके क्यूब बाहर निकाल लिए, सिंपली 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास बन रहे हैं 6। तो हमने लिखा है 6 का क्यूब। इट्स मीन कि 216 जो है वो हमारे पास 6 का क्यूब होता है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास तीनों नंबर थे 8, 27 एंड 216, ये तीनों हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स थे। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, फाइंड क्यूब ऑफ 1.2। हमने 1.2 का क्यूब फाइंड करना है। स्टूडेंट, जैसे कि डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से डेफिनेशन दोबारा देखिएगा। क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी नंबर के क्यूब से मुराद उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास जो है, जी एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2।
स्टूडेंट हमने 1.2 का क्यूब फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखें सबसे पहले तो इसके ऊपर क्यूब लिखेंगे, दूसरी राइट साइड पे हम लिखेंगे 1.2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 और लास्ट पे फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट इनमें से आप इसको रैंडमली हल कर सकते हैं, किसी दो रकमों को, कोई भी दो रकमें पहले मल्टीप्लाई कर लें, उनका जो रिज़ल्ट आए उसको तीसरी से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 1.728। इट्स मीन कि जब हम 1.2 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 1.728। जी नेक्स्ट है फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट ऐसे नंबर्स का क्यूब फाइंड करना जो कि परफेक्ट क्यूब हों, यानी जिन्हें हम रिड्यूस करके उनका क्यूब रूट फाइंड कर सकें। तो यहाँ देखिएगा एक मैथमेटिकल नोटेशन दिया गया है, एक सिंबल दिया गया है क्यूब रूट को लिखने का। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट को लिखने के लिए, एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको स्लाइड्स शो की थी, वो मैं आज दोबारा आपसे शेयर करूँगा। तो किसी भी नंबर के रूट को, यानी स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, उसको कैसे सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, उसके लिए हमें एक रेडिकल का साइन रिक्वायर्ड होता है। जी यहाँ पे है मेरे पास, ये देखिएगा रेडिकल फॉर्म है रूट की। तो हमारे पास है ए जो है वो हमारे पास रेडिकेंड है, जिस नंबर का आपने रूट लेना है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये सिंबल है इसे कहते हैं हम रेडिकल साइन, ये देखिएगा यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। और जी और यहाँ पे देखिएगा ऊपर ये जो साइड पे एन लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रूट, ये उस रूट का इंडेक्स है। अगर यहाँ पे 2 हो या कोई नंबर ना हो तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो फिर हम उसे पढ़ेंगे क्यूब रूट। स्टूडेंट ये उस वक्त स्लाइड बनाई थी मैंने स्क्वायर रूट शो करने के लिए, यहाँ से देखिएगा स्क्वायर रूट अगर बाहर इंडेक्स लिखा हो तब भी उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, और अगर ना लिखा हो तब भी स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स में 3 लिखा हो तो फिर हम उसे क्यूब रूट पढ़ते हैं। जी तो यहाँ से देखिएगा अब हमारा आज का जो मेन काम है, जी क्यूब रूट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन मैथमेटिक्स अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय x रेज़ टू पावर 1/3। आप जानते हैं जब भी किसी रूट को, जब भी किसी रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको पावर में लिखते हैं, लेकिन पावर जो है वो रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखी जाती है। जो इंडेक्स बाहर 3 था वो जब पावर बनेगी तो वो 1/3 बनेगी। सो in mathematics a cube root of a number denoted by x raised to power 1/3 is a number such that a raised to power 3 is equal to x। यानी अगर हम a नंबर जो होगा फ़र्ज़ करेंगे वो अगर उसका क्यूब लेंगे तो दूसरी साइड पे 1/3 जो पावर है वो कैंसिल होगी, तो सिंपल हमारे पास x रह जाएगा। सिंबल ऑफ क्यूब रूट इज़, ये देखिएगा ये रेडिकल का साइन है और उसका इंडेक्स लिखा गया है 3, तो इसे हम क्यूब रूट पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट 3 इज़ द पार्ट ऑफ सिंबल, ये जो 3 है ये इसी सिंबल का पार्ट है, ये साइड पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं, ये जो सिंबल इंडेक्स होता है ये आपने सिंबल के ऊपर लिखना है, इसको ज़रा सा बाहर अगर करेंगे तो ये एज ए मल्टीपल नज़र आएगा, तो इसको लिखते वक्त एहतियात करनी है आपने। जी एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 1 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। हमने 125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम जब भी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वो हमारे पास हैं 5, 5 एंड 5। वो यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 क्यूब। स्टूडेंट जब हम 5 क्यूब लिखेंगे और उसके ऊपर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नोटेशन आएगा, ये सेकंड लाइन में देखिएगा। फिर नेक्स्ट हम चेंज करते हैं, जो हमारे पास क्यूब रूट है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। जी यहाँ से देखिएगा हमारे पास जो क्यूब रूट है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो वो पावर बन गई 1/3। ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 है और साइड पे बाहर जो है वो 1/3 है। स्टूडेंट ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी,
तो हमारे पास सिंपल 5 रह जाएगा। इस तरह हम 125 का जो क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 5। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.9 और क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर द परफेक्ट क्यूब। दी गई रकमों में से हमने टेस्ट करना है कि कौन कौन सी रकमें जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं, यानी किसी भी छोटे नंबर का क्यूब हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और हमारे फर्स्ट पार्ट है 512। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे दिए गए अदाद में से मुकम्मल मुकाब अदाद कौन कौन से हैं, यानी परफेक्ट क्यूब कौन से हैं। 512 है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक रकम। तो क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका यही है कि दी गई रकम के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो यहाँ से देखें साइड पे मैंने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं 512 के। तो ऑलमोस्ट ये 8 पे डिवाइड हो रहा था, मैंने डायरेक्ट किया इसको। आप इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 उतनी टाइम ज़्यादा होता जाएगा फिर। तो मैंने डायरेक्ट इसको किया है। हमारे पास आ रहे हैं 8, 8 एंड 8, 3 टाइम 8 जो है वो हमारे पास एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 512 आ रहा है। तो मैंने इसको यूँ लिखा है 512 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट जितनी बार ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा उतनी मैंने 8 की पावर लिख दी है, यानी 8 रेज़ टू पावर 3 लिखा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो 8 है ना, जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये 512 बनता है। इट्स मीन कि 512 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। जी यही यहाँ पे देखिएगा शॉर्टकट में यहाँ लिखा गया है कि 512 जो है वो 8 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, 8 रेज़ टू पावर 3 है और ये एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 1100 जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्यूब की शक्ल में नहीं आ रहे, यानी ना तो 2 का क्यूब बनेगा ना 3 का क्यूब बनेगा। किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हों वो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हों, यानी 3 प्राइम फैक्टर्स एक जैसे होना ज़रूरी हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसको भी सॉल्व किया है स्टूडेंट। ये देखें 1100 है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 550 आता है। फिर 2 पे डिवाइड करें 275। स्टूडेंट ये देखिएगा फिर आगे ये 2 पे डिवाइड हो नहीं रहा, तो फिर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास 55 सोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट फिर हम इसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आता है। स्टूडेंट 11 को 11 पे डिवाइड करें, हमारे पास लास्ट पे 1 है। तो यहाँ से अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो 1100 है उसके प्राइम फैक्टर्स में से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 11 है। स्टूडेंट इनमें से कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको क्यूब की शक्ल में लिखा जा सके। ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से लिख दिया है। 1100 का क्यूब रूट फाइंड करने हम जा रहे थे, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, उसके ऊपर क्यूब रूट लिखा, क्यूब रूट ये इनको अलग अलग कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे आके हमें स्टॉप लग जाता है, हम यहाँ रुक जाते हैं, हमारे पास आगे इसको सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। देखिए हम जानते हैं क्यूब रूट हम क्यूब के साथ कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये इससे आगे जो है वो क्वेश्चन हमारी ज़रूरत के मुताबिक सॉल्व नहीं होगा। हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यूब रूट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय स्क्वायर, यानी हम स्क्वायर के साथ क्यूब रूट कैंसिल नहीं कर सकते। सो 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमें दी गई रकम है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास तीसरा एक पार्ट है इसका 6859। इसको सॉल्व किया गया है। ये 19 का क्यूब है, यानी हम जब इसे डिवाइड करते हैं 19 पे तो 19 प्राइम फैक्टर में 3 टाइम आ रहा है, तो हम उसको 19 का क्यूब लिख देंगे। इट्स मीन के जो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट इसका 27/512। 27 ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हासिल होता हमारे पास। 27 3 का क्यूब होता, हम एग्जांपल में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 512 हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 8 का क्यूब होता है, तो हम इसे 8 के प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में लिख सकते हैं।
जी यहाँ देखें 27 और 512 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमने उनकी जगह लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, नीचे लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। स्टूडेंट फिर हम उन्हें नेक्स्ट पावर की शक्ल में लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट ये हम आगे पावर रूल्स जानते हैं कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स इकट्ठी भी की जा सकती हैं और अलग अलग भी की जा सकती हैं। जहां हमारे पास दोनों रकमों की पावर अलग अलग थी, हमने उनकी पावर को इकट्ठा कर लिया, हमने लिखा उसको 3/8 और होल क्यूब लिख लिया। इट्स मीन कि जो हमें दी गई रकम है 27/512, वो हमारे पास एक क्यूब है कि वो क्यूब है हमारे पास 3/8 का। यानी हम 3/8 का अगर क्यूब लें तो फिर हमारे पास रकम बन रही थी 27/512। तो स्टूडेंट ये हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो दी गई रकम है वो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है। जी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। जो नंबर हमें दिया जाएगा हमने उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ये देखिएगा हमें गिवन नंबर है 729। स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम 729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखें ये एक और नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने इसको 3 पे डिवाइड किया। स्टूडेंट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना आप जानते हैं, तो हमने इसको 3 पे डिवाइड करते जा रहे हैं और एंड तक हमारे पास जो 3 है वो 6 टाइम प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है। तो हमने उसको यहाँ लिखा है, 3 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा, तो यहाँ पे हम इसको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 6। स्टूडेंट ये तो हमने बना के लिखा है प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स को फिर पावर की शक्ल में लिखा है। नेक्स्ट हमने इस रकम का असल में फाइंड ये क्यूब रूट फाइंड करना था, तो हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करते हैं। 729 पे भी क्यूब रूट लगा दिया और इस साइड पे 3 रेज़ टू पावर 6 के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये तो हमारे पास सिंबॉलिकली रहेगा ना 729 का क्यूब रूट, ये तो सिंबॉलिकली ऐसे ही रहेगा ना, यदि हम इसको सिंबल की शक्ल में ऐसे ही लिखते रहेंगे लेफ़्ट साइड पे। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास है यहाँ पे रकम देखिएगा 6 रेज़ टू पावर 3 और इसका क्यूब रूट है। स्टूडेंट हम क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस कि हम उसकी पावर को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 6 और उस बाहर उसकी पावर है 1/3। स्टूडेंट जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनता है 6/3, जो कि मज़ीद डिवाइड होने के बाद बनता है 2, तो हमारे पास बन रहा है 3 रेज़ टू पावर 2 और फाइनल इसका जो आंसर होगा वो है हमारे पास 9। इट्स मीन के 729 अगर उसका हम क्यूब रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 9। जी हमारे पास 729 का क्यूब लेने के बाद आंसर आ रहा है 9। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर्स का क्यूब फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर हमें डेसिमल्स की शक्ल में दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, इसी तर्ज का था, इसी तरह का था। वहाँ पर परफेक्ट नंबर्स हमें दिए गए थे, वहाँ से हमने चेक ये करना था कि ये क्यूब रूट हैं या नहीं है। यहाँ हमने इनका क्यूब फाइंड करना है, एक्चुअली हमने इनका क्यूब फाइंड करना है। तो हमारे पास दी गई रकम क्वेश्चन नंबर 1 में है 1.4, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सोल्यूशन की हेडिंग देंगे यहाँ पे और फिर रकम लिखेंगे 1.4, इसका क्यूब रूट लिखेंगे और बेशक आप इक्वलिटी लगा के उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें। फर्स्ट लाइन में आप एक स्टेप ऐड कर लीजिएगा कि 1.4 इसका क्यूब लिखें इज़ इक्वल टू और सामने आप लगा दें क्वेश्चन मार्क, वो इंडिकेट करेगा कि आप इस रकम का क्यूब फाइंड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है फिर हम क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उस रकम को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। स्टूडेंट इनमें से कोई सी दो रकमों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। हमने पहली दो रकमों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा 1.96। उस 1.96 को थर्ड रकम जो हमारे पास है 1.4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 2.744। यानी जब हम 1.4 का क्यूब फाइंड करते हैं तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आता है 2.744। जी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमारे पास दी गई रकम है 0.4 और हमने 0.4 का क्यूब फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.4, इसके ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे। क्यूब अप्लाई करने के लिए इसकी राइट साइड पे हम लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। जी, इस दी गई रकम को हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स इज़ कॉल्ड इट्स क्यूब। दिए गए नंबर को अगर हम उसके आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें उसका क्यूब हासिल होता है। ये हम डेफिनेशन में जान चुके हैं। हमने उसी रकम को 3 बार मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो हमारे पास देखिएगा पहली 2 रकमों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.16, और उसको फिर हम थर्ड रकम जो है हमारे पास 0.4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 0.064। इट्स मीन के 0.4 का क्यूब रूट लेने के बाद सोल्यूशन आता है 0.064। जी स्टूडेंट, लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। दी गई रकम है हमें 27/216 और हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। द जैल का जजरुल मकाब, यानी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, दिए गए नंबर का क्यूब रूट फाइंड करें। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 27/216। स्टूडेंट, जब भी क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम दी गई रकम के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और कॉमन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम 2.3, 2.4 में एक मेथड पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेना हो या क्यूब रूट लेना हो तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करते हैं, यानी दोनों के प्राइम फैक्टर्स अलग अलग से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट 27 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होते हैं, यानी जब आप उसे 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 टाइम प्राइम फैक्टर्स में आएगा, तो हमने यहाँ उसको प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में लिख लिया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लिखेंगे उसको पावर की शक्ल में। तो हमारे पास ऊपर बन रहा है 3 रेज टू पावर 3 और नीचे बन रहा है 6 रेज टू पावर 3, यानी 3 की पावर 3 है और नीचे 6 की पावर 3 है। स्टूडेंट, अब हमारा काम एक्चुअल शुरू हो रहा है, जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा ये गया है कि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट, दोनों साइड्स पे हम क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास रकमें हैं हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड है ये तो सिंबॉलिकली ऐसे ही रहेगी, ये तो हमें बताती रहेगी कि हमने इस रकम का क्यूब रूट फाइंड करना है, जबकि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर 3 और इसका क्यूब रूट है। स्टूडेंट, हम क्यूब रूट की जगह लिखते हैं 1/3, पावर में हम क्या लिखेंगे 1/3, यानी क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा पावर में आएगा 1/3। स्टूडेंट, हमने इसको पावर की शक्ल में लिखा। जी स्टूडेंट, हमने इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा और उसके बाद जो है वो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्सपोनेंट से अलग कर दिए हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हमने ऊपर वाली रकम की पावर अलग कर ली और नीचे वाली रकम की पावर अलग कर दी, दोनों की पावर्स आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर ली। तो ये देखिएगा ऊपर बन रही है 3 रेज टू पावर 3/3, यानी 3 की पावर 3/3 बन रही है, और नीचे 6 की पावर 3/3 बन रही है। स्टूडेंट, ये जो पावर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 1 आ जाएगी पावर ऊपर नीचे, तो 3/6 जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। अगर हम 27/216 का क्यूब रूट लें तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 3/6। इट्स मीन के 3/6 जो है वो क्यूब रूट है 27/216 का। जी स्टूडेंट, ये हमारे एक्सरसाइज 2.9 इसके 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपके लिए होम टास्क है, आपने इस आर्टिकल को जो हमारे पास डेफिनेशन थी क्यूब की, क्यूब रूट की और परफेक्ट क्यूब की, उनको आपने याद करना है। एक्सरसाइज 2.9 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसका 2nd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसका 3rd और क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट आपने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।